मेरे फर्स्ट ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज मैं आया हूँ कोलकाता साइंस मैदान में चल रहे इंडियन इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर में। ये फेयर चल रहा है 15 दिसंबर से एंड चलेगा 1 जनवरी 2024 तक। आप लोग इसका टिकट ऑनलाइन खरीद सकते हो या फिर आके यहाँ से ऑफलाइन भी खरीद सकते हो। पर टिकट 60 रुपीज़ है। आप लोगों को अगर पता होगा तो लास्ट 1-2 साल में सारे फेयर में एंट्री टिकट हो गया है, तो यहाँ पे भी वही है। आप अगर ऑनलाइन खरीदते हो तो थोड़ा हैसल फ्री है क्योंकि आपको लाइन में खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके खरीदते हो तो शायद हो सकता है आपको काउंटर के बाहर काफ़ी लंबी लाइन दिखे अगर आप संडे या फिर सैटरडे के और आते हो। यहाँ पे 17 इंटरनेशनल कंट्रीज जैसे कि अफगानिस्तान, तुर्की, ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, घाना जैसे देशों से भी लोग आए हुए हैं और इंडिया से आई थिंक 22 स्टेट्स थे। पहला जो टेंट है वो है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान का टेंट में जितने भी सारे लोग आए थे वो सारे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली थे और मोस्टली सब ड्राई फ्रूट्स या तो 1-2 थे जो रग्स या फिर कारपेट के बिजनेस से आए थे। आप लोगों को अगर यहाँ पे दिख रहा होगा तो आपके सामने अखरोट या फिर जो मिक्स ड्राई फ्रूट्स है, ब्लैकबेरी हो गया या फिर डेट्स छोड़ के आपके सामने है आलमंड्स, अंजीर और भी पिस्ताशियो जैसे और भी काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स। सबसे ज़्यादा जो कॉस्टली चीज़ था यहाँ पे वो था ये है सैफरॉन। आपको अगर पता होगा तो ये 1 ग्राम का वहाँ पे बिक रहा था अराउंड 400 रुपीज़। 400 इज स्टार्टिंग था, जी हाँ। 500 और 600 कुछ तो 1000 से भी ऊपर थे, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अगर आपको पता होगा डेट्स क्या होते हैं तो शायद आपने ऐसे डेट्स कॉमनली इंडियन मार्केट में नहीं देखे होंगे। वो लोग काफ़ी ज़्यादा ही बड़े थे। आपके सामने आम, स्ट्रॉबेरी और बाकी भी जितने सारे सीड्स है वो उनका सारा ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट रखा हुआ था। पीछे आपको दिख रहा होगा अगर तो वो कीवी है, जी हाँ, ग्रीन वाला कीवी था। एक स्टोर पे मैं आया जहाँ पे ये जो भैया खड़े मेरे सामने वो काफ़ी ज़्यादा कूल और अच्छे थे। मेरे को ये सारे ड्राई फ्रूट्स के बारे में, उनका अफगानिस्तान में क्या नाम है, वो लोग वहाँ पे कैसे इनको उगाते हैं और इनका क्या क्या मेडिसिनल बेनिफिट्स है वो सब कुछ बोलने लगे। इनके हिसाब से जितने भी ड्राई फ्रूट्स है उनके सारे मेडिसिनल जो यूजेस है उसके वजह से आप उनको कभी भी मेडिसिन, दवाई की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ये लोग मेरे को हर एक चीज़ को उठा के दिखा के बोलने लगे। मेरे को हर चीज़ का तो नाम याद नहीं है लेकिन काफ़ी चीज़ों का याद है, जैसे कि सामने आपका रखा हुआ है रेजिन्स है और वो हो गया आलमंड्स। पीछे जो था वो था जीरा, जो नॉर्मल जीरा से काफ़ी डिफरेंट टेक्सचर का था। उनके हिसाब से ये जीरा वो लोग बिरयानी में यूज़ करते हैं। खजूर के बाद ये हुआ कुछ स्पेशल बेरीज, फिर बेरीज के बाद ये है अंजीर और यहाँ पे रखा है कुछ जेलीज। ये हो गया कीवी, फिर मैंगो, पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है जो वो लोग नॉर्मली एज अ टॉफी यूज कर रहे हैं हम लोगों को देने के लिए। उसके बाद आ जाता है आलमंड्स। आलमंड्स बहुत तरह के थे उनके पास और वो लोग बोले आलमंड ऑयल्स भी यहीं से बनते हैं इनके पिसने के बाद। तो यूजुअली तो हम लोग कभी आलमंड पिस के देखे नहीं, लेकिन ये भैया मेरे को दिखाने के लिए 1-2 आलमंड्स अपने हाथ में लेके उनको थोड़ा दबा के दिखाने की कोशिश की कि ऑयल उनमें से कितना रहता है और कितना निकलता है। उनके हिसाब से इनके अंदर 80 to 87% ऑयल रहता है जो नॉर्मली दबाने के बाद भी हाथ में निकल में आ जाता है। आलमंड्स के ऑयल के बाद उन्होंने मेरे को दिखाया ग्रीन टी। ग्रीन टी के जो लीव्स है वो लीव्स कैसे दिखते हैं और यहाँ का जो टेक्सचर है वो आपको दिख ही रहा होगा। जो नॉर्मली हम लोग पानी उबालने के बाद उसके अंदर डालते हैं लीव्स, वो यही लीव्स है। एंड ग्रीन टी जो पीते हैं उनको भी पता है कि एंटीऑक्सीडेंट के कितने काम आता है। ग्रीन टी के काफी सारी वेरिएशंस है, इनमें से उनके पास थे 2। एक तो जो पहले दिखाया, दूसरा था ये जो थोड़ा मोटा सा था। उनका कम अमाउंट में भी काफी ज्यादा इफेक्ट आता है।
तो उन्होंने ये भी रिकमेंड किया कि ये ऐसे करके जो ग्रीन टी होते हैं उनको थोड़ा कम अमाउंट में लेके पीनी चाहिए। ग्रीन टी के बाद उन्होंने दिखाया ये इलायची, जो रंग के हिसाब से बहुत ही ज्यादा नेचुरल लग रहे थे मेरे को। इलायची के बाद उन्होंने मेरे को दिखाया मैंगो। ओके, ये टाइप के मैंगो शायद अफगानिस्तान के कुछ स्पेशल होंगे, अल्फांसो तो नहीं है। उन्होंने बताया ये हो गए स्ट्रॉबेरीज। जिनके घर पे स्ट्रॉबेरी का पेड़ है उनको पता है कि स्ट्रॉबेरी यूजुअली ऐसा ही दिखता है। यहाँ पे मिक्स ड्राई फ्रूट्स किलो के हिसाब से बिक रहा था। सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स है उनके दुकान का वो सारा मिक्सचर आपको 2000 पर किलो, जी हाँ 2000 पर किलो के हिसाब से। वहाँ पे मिल गया मेरे को एक कोरियन स्टॉल। अगर आपको पता है रिसेंटली इंडिया में जापान और कोरियन का कल्चर काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और वहाँ से भी आ गए थे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स। यहाँ पे अगर आप लोग कोरियन कल्चर में थोड़ा बिलीव या फिर उनके कल्चर में थोड़ा भी इंडल्ज हो तो फिर आप यहाँ पे आके ये वाला चीज़ चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट वाले टन पे, जहाँ पे था कश्मीर वुल। जी हाँ, अगर आप कश्मीर के वुल के बारे में जानते हो तो पश्मीना वुल उसमें सबसे ज़्यादा मतलब सबसे अच्छा क्वालिटी का माना जाता है। पूरे इंडिया में काफ़ी चर्चे हैं उस वुल के। तो मैंने इस भैया को दिखाने के लिए बोला तो वो भैया दो मेरे को शॉल दिखाए। एक जो शॉल था सेमी पश्मीना, जहाँ पे 10 to 20% था पश्मीना वुल का प्रेजेंस, और उसके बाद और एक था जिसमें 100% पश्मीना वुल था। उसके चार्जेस भी काफ़ी डिफरेंट थे। सेमी वाला जो था उसका प्राइस था अराउंड 1200 to 1800 और जो प्योर था उसका स्टार्टिंग था 4000 से। जी हाँ 4000 रुपीज़ का एक शॉल आता है वहाँ पे। और अगर आप हाथ में भी पकड़ के देखें तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों उसका प्राइस 4000 है। पश्मीना वुल काफ़ी ज़्यादा लाइट होता है। अगर आपने कभी यूज़ किया है तो आपको पता होगा कि वो उसको अगर फोल्ड भी करते हो उसको शॉल को तो वो बहुत छोटा बन जाता है और कैरिएबल बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ काफ़ी सारे क्लोथ्स के स्टॉल में। मोस्टली यहाँ पे कपड़े, सूट, सलवार ये सब ज़्यादा बिक रहे थे। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो सूट 1000 का, कोई भी सूट 1000 या फिर 1500 के अंदर आ जाएगा आपको। और उसके बाद अगर आप देखते हो हैंडलूम का सिल्क का बहुत सारा कलेक्शन था। आप लोग जो लोग ज़्यादा फैशन के बारे में जानते हो या फिर उसके ऊपर नॉलेज रखते हो तो आप डेफिनेटली ये वाला सेक्शन चेकआउट करना। यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट मिल जाएंगे। क्लोथ के सेक्शन के बाद मैं आ जाता हूँ ऐसे एक दुकान पे जहाँ पे हर एक चीज मिल रहा था इजिप्ट यानी कि पिरामिड्स के टाइम के थीम का। यहाँ पे जितने भी सारे सोफेज थे, चेयर्स थे, उनका कलर काफी प्रीमियम और रॉयल्टी टाइप लग रहा था मेरे को। नॉर्मली ये कलर्स के सोफे या फिर चेयर हम लोगों को कहीं और जगह पे तो नहीं मिलेंगे। अगर आप स्पेशली कहीं पे ऑर्डर देते हो तो शायद बनते हैं। ये पूरे जगह पे इजिप्शियन थीम का जितना भी सारा वॉल हैंगिंग हो गया या फिर डेकोर हो गया वो मिल रहा था।
उसके बाद हम जाते ईरान में। ईरान में मिल रहा था काफी सारा ज्वेलरी और स्टोन्स। उसके बाद ज्यादा आता है टेबल क्लॉथ। ये भी ईरान से ही था और ये जो डेकोरेशन था वो सारे वहाँ के ट्रेडिशनल डेकोर के हिसाब से हुआ है। ये था एक टेबल क्लॉथ जिसका स्टार्टिंग था शायद 2000 के आसपास, और उसके पीछे जो था वो था पिलो कवर, वो 200 या फिर 400 के आसपास था। और बाकी सब कप्स और ये लैंटर्न्स जो थे वो डिजाइन के लिए काफी अच्छे लग रहे थे। ये वाला एक ग्रुप था जो अफगानिस्तान से आया था और उसका जो चीजें थे वो सारे के सारे पत्थर ओनिक्स नाम का एक पत्थर से बना हुआ था, जहाँ पे डाइस देख सकते हो, या फिर स्मोकिंग का पिट, आई थिंक इसको स्मोकिंग करता है। जो चीज मुझे ज्यादा पसंद आया वो है शतरंज। ये मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया, लेकिन इसका प्राइस अराउंड 12,000 और 6,000 के आसपास था। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कारपेट्स की इस दुनिया में। कारपेट का काफी सारा कलेक्शन था और ये भैया लोग आए थे यूपी से। ये लोगों का जो कारपेट का कलेक्शन है वो उसका डिजाइन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। अगर आप लोगों को पसंद है तो डेफिनेटली चेकआउट करोगे। टूनिसिया से आने वाले ये लोग लाए थे हैंडमेड क्राफ्टेड मटेरियल्स, जो आप इधर यूज कर सकते हो हैंगिंग के लिए, या फिर कुछ भी प्लेटर के हिसाब से सर्विंग के लिए यूज कर सकते हो। यहाँ पे सैडल था तो मेरे को लगा शायद ये लोग सर्विंग के लिए यूज करते, लेकिन वो लोग बोले नहीं, ये आप नॉर्मली वॉल हैंगिंग के नॉर्मल टाइप से भी यूज कर सकते हो। उसके बाद हम लोग चलते हैं दुबई में। दुबई से आए हुए मैक्सिमम चीज था परफ्यूम, जो वहाँ पे टेस्ट के लिए दे रहे थे और पर बॉटल 200 के हिसाब से बिक रहा था, सबसे छोटा वाला। उसके बाद जो कंट्री था वो था घाना। घाना से आए हुए हर एक चीज का बना था मेहगोनी पेड़ से। अगर आपको पता है मेहगोनी पेड़ काफी स्ट्रॉन्ग होता है और उसके ऊपर काफी ज्यादा कार्विंग्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे हर एक चीज, जैसे कि ये छोटे से जो पक्षी है वो मिल रहा था 500। ये वाला जो चीज है ये सब था टर्की से। टर्की का लाइटिंग जो है वो काफी फेमस है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते। एक शायद 12,000 से 18,000 के आसपास होगा या उससे भी ज्यादा। जाते जाते मेरे को फिर से मिल गया और एक कश्मीर का दुकान, जहाँ पे पश्मीना ब्लैंकेट्स भी मिल रहे थे। प्राइस वही सेम ही था, 4,000 का प्योर 100% पश्मीना वुल। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पाकिस्तान का ये स्टॉल पे, जहाँ पे मिल रहा था पाकिस्तानी ड्रेसेस। अगर आप लोग कोई भी पाकिस्तानी का ज्यादा सीरियल देखते हो या फिर वहाँ का ड्रामास देखते हो तो शायद आप लोगों को ये वाला जगह अच्छा लगेगा, और उनके ड्रेसेस भी। इससे पहले मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे मैं पहली बार देख रहा था। जो क्रॉकरी है वो मिल रहा था किलो के हिसाब से। जी हाँ, 500 रुपीज पर किलो। ये वाला जो स्टॉल था वो था बनारस से। जी हाँ, मेरे सामने आप लोग जो साड़ियाँ देख रहे हो ये बनारसी साड़ी है, और यहाँ का हर एक साड़ी काफी डिफरेंट प्राइस का था। मैं जो देख रहा था वो था 12,000 रुपए में, जो बाहर मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ से खरीदते हो तो वो 50% डिस्काउंट, दैट इज 6,000 रुपीज का। यहाँ पे कलेक्शन में काफी ज्यादा थे और भैया ने मेरे को काफी दिखाने की कोशिश की, लेकिन मैं तो ज्यादा समझता नहीं हूँ अदर देन कि ये साड़ी ही है। शोपीस में शायद आपने कभी भी आवर ग्लास देखा होगा, मैंने तो यहाँ पे शायद मिनट ग्लास भी देखा। थोड़ा उलट पुलट के देख भी लिया कि क्या होता है। मेरे घर पे तो नहीं है, लेकिन शायद ये करते करते मेरा दिन ही निकल जाएगा।
इंटीरियर डेकोरेशन में ये वाला डाइनिंग टेबल मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया। पूरा मार्बल का बना था और काफी क्लासी चेयर्स है। लेकिन हाँ, प्राइस भी कुछ कम नहीं था, अराउंड 2 लाख के आसपास। हाँ, शिपिंग चार्जेस और जीएसटी मिला के उतना तो हो ही जाएगा। बाहर निकलने के बाद आपको मिल जाएगा कैफेटेरिया। कैफेटेरिया के अंदर काफी भीड़ था, लेकिन अगर आपको अंदर से कुछ खाना है तो पहले जाके आपको कूपन लेना पड़ेगा। कूपन के प्राइस के हिसाब से आप हर एक स्टॉल में जाके वो प्राइस का खाना खा सकते हो। बैठ के भी खा सकते हो आप लोग या फिर खड़े होके। वहाँ पे एक दुकान था इस्कॉन से। अगर आप इस्कॉन जानते हो तो मैं पर्सनली आपको ये वाला परफ्यूम ज़रूर रिकमेंड करूँगा, जो है सैंडलवुड का। मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने ये वाला लिया।
और इसी के साथ मेरा वीडियो होता है आज यहीं पे ख़त्म। आई होप यू गाइस लाइक इट। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ये पहला वीडियो है, मेरा वॉइस एंड वगैरह पहला बार ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं कैसा लगेगा सुनने में, बट आई होप यू गाइस लाइक इट। टिल देन टाटा, गुड नाइट एंड लव यू ऑल।